हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 14 फरवरी। आज हिंदी न्यूज़ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज बसंत पंचमी है। इसके आप लोग विश करता हूँ, विश हैप्पी बसंत पंचमी। आज थोड़ा लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया। आज मैं पूजा में गया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। एक तो एमएसपी लॉ जो है उसका, जो फार्मर्स लोग हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर में फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, कई कुछ इशू चले पुलिस के साथ, वो टीआर गैस काफ़ी सारे इशू चल रहा है। वो डिस्कस करेंगे क्या मैटर क्या है, फार्मर्स लोग क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट का आर्गूमेंट क्या है, फार्मर का आर्गूमेंट क्या है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेनली जो फार्मर्स लोग चाह रहा है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लॉ में गारंटेड एमएसपी लाना चाहिए, मतलब उसको लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। एमएसपी होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। हर साल जो है जो खरीफ और रबी का सीजन रहता है, उसको सीजन ग्रोइंग का पहले उसको डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे क्या होता है, फार्मर्स लोगों का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। अभी तक टोटल 24 जो है प्रोडक्ट है, मतलब फार्मर्स जो क्रॉप है उसको एमएसपी में अंदर है। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अभी। गवर्नमेंट CACP जो है, ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है कमीशन से, ये रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं एमएसपी कितना होना चाहिए। ठीक है। उसके बेसिस में गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कितना एमएसपी होना चाहिए। अभी मैटर क्या है, इसके पहले जो केस था, फार्मर्स लोग चाहता है एमएसपी को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। लॉ में कन्वर्ट करने क्या होगा, ठीक, इन फेवर में। तो बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट जो है जो जितना एमएसपी डिसाइड करे लेकिन वो क्रॉप जो खरीद नहीं पाते, ऐसे भी केस होता है। ठीक है। इन दैट केस में फार्मर्स को नुकसान हो जाता है। अगर लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट क्या होगा, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो एमएसपी हायर प्राइस में भी होगा तो भी जो फार्मर्स को खरीदना पड़ेगा। इसमें कई सारे इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे भी क्या होता है, कैसे भी होता है, अगर जो प्राइस डाउन हो गया, ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा। कोई एमएसपी खरीदना ही है तो जितना प्रोडक्शन फार्मर्स को हुआ उतना कंटिन्यू पूरा खरीदना ही है, तो एक तो गवर्नमेंट को इतना ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी खरीद लेंगे, एमएसपी लॉ में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट पे एक फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉ में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अभी तो जो है बहुत सारी ऐसा एनालिसिस मिला गया, मतलब 6% के आसपास जो है क्रॉप जो है एमएसपी रेट में खरीद पाते हैं। कौन खरीदे, एफसीआई। ठीक है, एफसीआई खरीद थ्रू जो है नोडल एजेंसी एफसीआई है। ठीक है, एक खरीदता है। अभी लॉ में कन्वर्ट होगा तो फार्मर का पूरा क्रॉप जो है गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा। ठीक है। भला ही जो है उसका कॉस्ट, अगर जो इंटरनेशनल कॉस्ट कम हो ना हो, उसका कॉस्ट फार्मर खरीदना पड़ेगा। अगर प्राइस अच्छा हो तो भी ठीक है। ठीक है। अगर प्राइस डाउन हो गया तो फार्मर को इंडियन गवर्नमेंट को हाई प्राइस में खरीदना पड़ेगा। इन दैट केस में जो होगा, अगर ज़रूरत भी नहीं है फिर भी खरीदेंगे तो स्टोरेज का इशू जाएगा, बहुत सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट एक तो फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा, इतना ज़रूरत भी नहीं फिर भी जो है क्रॉप करेंगे। तो फार्मर्स लोग क्या करेंगे, जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो उसका क्रॉप ग्रो करेंगे, जिसका ज़रूरत नहीं, कुछ प्रोडक्ट का ज़रूरत भी नहीं है, कुछ का ज़रूरत है, ठीक है, उसको भी खरीदेंगे। फार्मर्स लोगों से ग्रो करेंगे तो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, तो इसका फिजिकल डिफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का ज़रूरत भी नहीं तो भी खरीदना पड़ेगा अगर लॉ कानून ट्रांसफर हो जाएगा तो। दूसरा जो है एक्सपोर्ट के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर इंटरनेशनल प्राइस अगर कम हो, इंटरनेशनल प्राइस अगर व्हीट का बात करो, कोई राइस का बात, कोई सुपाल से बात करो, कोई भी अगर उसका प्राइस एमएसपी डिसाइड कर लिया, एमएसपी लॉ आपने कन्वर्ट कर ली, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर जो इंटरनेशनल प्राइस आपका एमएसपी प्राइस मतलब ज़्यादा हो, घर में खरीदना पड़ेगा, उस प्राइस में किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे किसी को, क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल बहुत कम प्राइस है। ऐसे भी गवर्नमेंट के लोग इसलिए बहुत सारे केस हो जाएंगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे केस कानून हो जाएगा। फार्मर्स लोग का फ़ायदा क्या होगा, फार्मर्स का फ़ायदा होगा अगर लॉ में कन्वर्ट हो जाए, लॉ बन जाएगा, फार्मर्स लोग गारंटेड स्कीम गारंटेड हो जाएगी, उसको गारंटी वो मिल जाएगी, जितना में कॉस्ट है तो इतना पैसे उसको मिलेगा 100, गवर्नमेंट को 100%, मतलब अगर प्राइस फॉल भी किया तो भी गवर्नमेंट को उस एमएसपी प्राइस में तो खरीदना पड़ेगा, ऐसा केस हो जाएगी। तो फार्मर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इन दैट केस में जो है मार्केट में जो ट्रेडर्स लोग है उसका अगर प्राइस अगर फॉल भी हो, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस कम हो जाएगा तो बाहर से उन खरीद लेंगे, गवर्नमेंट का प्राइस जो है
स्टॉक हो जाएगा, ट्रेडर्स लोग जो गवर्नमेंट का प्राइस नहीं खरीदेंगे, ट्रेडर बाहर से कम प्राइस में खरीद लेंगे, ठीक है, वह इंपोर्ट कर देंगे, कुछ भी करके इंपोर्ट कर लेंगे, एक सिचुएशन दूसरा पैदा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर हेजिटेट कर रहा है। गवर्नमेंट जो है दूसरे तरीका जो इसको हैंडल करे, दूसरे तरीके से इंडियन फार्मर्स लोग हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस दे रहे, कुछ सब्सिडी दे रहे, किसी का 2 एकड़ है भूमि है उसको पैसा दे रहा है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इनडायरेक्टली उसको सब हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसकी डिटेल और डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा जो एमएसपी जो फार्मर्स लोग बात कर रहा है, ये लोग क्या, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो रिकमेंड किया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं और बोल रहा हूँ, फार्मर्स लोग ये डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो उन्होंने फार्मूला डिसाइड किया था, जो उन्होंने रिकमेंड की थी, उसके हिसाब से डिमांड कर रहे हैं एमएसपी के लिए, जो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ठीक, ये उनका डिमांड है। ठीक, क्या कैलकुलेशन से बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलकुलेशन बेस क्या है वो हम डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एम्स में क्या है, बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, कैसे कौन सा प्रोजेक्ट क्या था, कहाँ से हुआ, कि कमीशन से, डिटेल हम डिस्कस करेंगे। मैं एक इनपुट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंडिया एंड यूई ठीक है रिलेशंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तो मतलब 13-14 फरवरी को यूए में है, उसमें हिंदू मंदिर उन्होंने जो है इरिगेशन के लिए जा रहा था। एक ये भी है, एक आर्टिकल भी है, हिंदू मंदिर इरिगेट में BAPS टेम्पल इन UAE, स्पेशल फीचर्स आर्किटेक्चर एंड सिग्निफिकेंस। ये मंदिर UAE वालों ने ऐसा बनाया, और मतलब दुबई वालों ने उन्होंने ऐसा बनाया मंदिर को, जो उन्होंने ऐसा देती मूर्तियाँ है, मतलब वो हिंदू मूर्ति कई जगह से लेके आए, मतलब कई जगह से शिव का है, पार्वती का है, इसमें राधा कृष्ण है, कृष्ण जी के है, गणेश जी के है, कार्तिकेय जी के, सरस्वती, सभी मंदिर मूर्तियाँ वहाँ पे उसने लगाया। और ऐसे भी बताया जा रहा है मंदिर का 4 पास जो है इन्होंने मतलब आर्टिफिशियल रिवर भी, गंगा रिवर बना दिया, जिसका पानी जो है गंगा से लेके गया उन लोगों ने और पानी से भर दिया वहाँ पे, ऐसा बनाया। ऐसा भी बताया जा रहा है वहाँ पे वाराणसी घाट तरह का जो एक आर्टिफिशियल घाट भी वाराणसी जो ना वाराणसी है, ऐसा बनाया वहाँ पे बनाया। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ उन्होंने बहुत सोच समझ किया, बहुत मतलब मन से किया उन लोगों ने, हिंदू को बनाया। ऐसा भी बताया जा रहा है ये मंदिर को जो है बनाने के लिए ज़मीन जो है एक मुस्लिम किंग ने दिया था, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिज़ाइनर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन जो है, कोई जैन है, कोई क्रिस्तान है, कोई फारसी है, ऐसा बहुत लोगों ने उसका अंदर है। इसको मंदिर को बहुत इम्पोर्टेंट है, इस इरिगेशन मंदिर ये जो है, इसके साथ यूएई के साथ इंडिया के रिलेशंस में कल भी डिस्कस किया, आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आने वाले दिन इसका इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यूएई जो है इंडिया का एक मेजर जो है क्रूड ऑयल सप्लायर। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो राशिया US था, उसका मेन था। ठीक है, अब इंडिया चाह रहा है, काफ़ी जो जियोपॉलिटिकल इशू है उस इंडिया चाह रहा है बाकी कंट्री के साथ भी अपना जो क्रूड ऑयल जो है उसको भी थोड़ा मजबूत बनाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूए के साथ। दूसरा जो है यूए में जो है इंडियन डायस्पोरा जो है 3.5 मिलियन जो है 3.5 जो है मिलियंस उसका डायस्पोरा है, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फॉरेन करेंसी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चैलेंजिंग भी है यूए के साथ। एक तो चाइना, ठीक है, चाइना जो है यूए का जो बहुत लो कॉस्ट जो है, लो इंटरेस्ट रेट में जो है उसको लोन देते हैं। जो इंडियन कंपनी जो वहाँ पे बिजनेस करे उसके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, मैं चैलेंजिंग तो समझिए ना, चाइना जो है लो इंटरेस्ट में यूए कंपनी को लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो यूए में जो इंडियन कंपनी बिजनेस करे उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसको ईरान है, बाकी जो उसको भी इंडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग जॉब है। दूसरा यूए जो है पाकिस्तान को पैसे सपोर्ट करता है, लोन देता है, जो टेररिस्ट जो है उसको हाथ में जाता है, इसको भी वन ऑफ द सोर्स है इंडिया के लिए भी एक नेगेटिव एक चैलेंजिंग जॉब है यूए के लिए। फिर भी मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्री में जो वारफेयर में लगा हुआ है, तो आपको इसराइल हमास के साथ लगा हुआ है, यमन लगा हुआ है, आपको ईरान लगा हुआ है, सीरिया लगा हुआ है, ये सब जो मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, इसके साथ भी यूए के साथ रिलेशन बना रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात है, जो ट्रेड रूट जो है, एक तो हो गया आपका अरबियन सी, इंडियन ओशन में ट्रेड रूट
जो है उसका सिक्योरिटी कन्फर्म करने के लिए यूएई का रोल जो है इंडिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारे पायरेट देखे ना, जलदस्यु जो डाकाती जो जहाज में लगता है, तो यूएई का सपोर्ट है इंडिया का साथ, दोनों मिलके जो है इसका कोलैबोरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे कुछ बोल दिया। कुछ बातें 17 लोकसभा जो है, उसके बाद जो बहुत सारी एनालिसिस किया है। काफ़ी जो सिटिंग टाइम होता है, जो पार्लियामेंट में सिटिंग टाइम है, उसको नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ आवर्स होता है, कितना डिस्कशन हुआ, ये सारी एनालिसिस हुआ। इसमें देखा गया जो 17 लोकसभा जो बहुत ही रिड्यूस होते गया। पहले जो था 1990 के पहले जो था, अभी धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। मतलब डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम होते गया। मतलब कि ऐसा भी पॉइंट है, तो डिस्कशन नहीं होगा, जो लॉ कानून बनता है, जहाँ पे देश चलाने का कानून बनता है, वहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, वर्किंग आवर्स कम हो जाएगी, वर्किंग डे कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो देश चलाने के लिए। एक कुछ पॉइंट है, हम फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको चलते जो फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये भी देखेंगे क्या का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको समझ में आएगा किस तरह क्वेश्चन आता है, आपको है समझ में आ जाएगा। एक बात है, मैं जहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे पीछे आवाज़ बहुत हो रहा है, तो थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ दिन से ही है आवाज़ चल रहा है, पूजा हो रहा है, चलिए मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। सेंटर रूल आउट एमएसपी लॉ, जो बात करते हैं एमएसपी लॉ रूल आउट कर दें, सेंटर बोल रहे उसको हम डिस्कशन करेंगे। अब फिलहाल तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको रूल आउट करने के लिए बात कर रहे हैं। जो फार्मर्स लोग को वो लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको जो है एज पर डॉक्टर स्वामीनाथन जो कैलकुलेशन दिया था, उस हिसाब से करने के लिए बात है। जो गवर्नमेंट मतलब उन्होंने मना कर दिया, इसमें नहीं कर सकते। कुछ इंटरेक्शन हमने दिया है, उसका मतलब उसका फेवर में क्या है, मतलब उसके एगेंस्ट में क्या है, कुछ पॉइंट एगेंस्ट में है, कुछ पॉइंट फेवर में है। तो पॉइंट वाइज वन माइंड करता है, आपको क्लियरिटी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एमएसपी क्या है, द मेजर डिमांड बाय फार्मर्स ऑयल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी मतलब जो है फार्मर्स लोगों को प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, कैलकुलेशंस क्या है, डिस्कस करते कैलकुलेशन जो है डिस्कस करते एक तो आता है जो खर्चा कितना होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, फार्मर लोगों जो सीड खरीदता है उससे खर्चा हो जाता है, जो मतलब इरिगेशन खर्चा हो जाता है, वाटर का खर्चा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो जाता है, मतलब जो डीजल पे जो भी खर्चा वो भी खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये सारे खर्चा को बताया जा रहा है A2। हम उसको बता रहे A2 मतलब जो है जितना खर्चा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो सीड खरीदने खर्चा, सीड खरीदने खर्चा हो गया, वाटर किंग खर्चा हो जाता है, पानी देता है, डीजल पेट्रोल इरिगेशन है, मतलब और जो भी कॉस्ट लगता है इसको A2 बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL मतलब जो है एक तो एक A2 और A2 प्लस FL। ठीक है, A2 प्लस FL मतलब है फैमिली लेबर। कुछ जगह में फैमिली को पेड तो नहीं करते, लेकिन फैमिली लेबर लग गया, कुछ घर का जो रिलेटिव, घर का जो और भी जो मेंबर्स है उसको फार्मिंग कर रहे, पेमेंट नहीं होता है, उसको भी फार्मिंग कॉस्ट होता है, उसको FL बोलते हैं, फैमिली लेबर। तो है गवर्नमेंट बोल रहा है हम जो है A2 प्लस FL को ऊपर हम देंगे, A2 प्लस FL को कंसिडर करेंगे। एक कॉस्ट और भी है जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला था, वो होता है C2। ध्यान दीजिएगा, C2 मतलब जो है A2 प्लस FL प्लस जो ज़मीन और रेंट में लिया, रेंट का कॉस्ट होता है। ठीक है, और जो पैसा उन्होंने उधार लिया, कहीं पैसे लगाते हैं वो सब, उसका इंटरेस्ट होता है, किसी जगह पैसे लेकर लगा इंटरेस्ट होता है, ये सब जो है C2 होता है। C2 मतलब C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL प्लस जो है रेंट का कॉस्ट, इंटरेस्ट का जो भी है वही लगाते हैं, वो C2 होता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला था C2 जो कॉस्ट है उसका उस बेस में कैलकुलेशन करना है, उसका जो 50% प्रॉफिट उसका होना चाहिए, मतलब जो C2 प्लस उसका 50% ज़्यादा का करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला था। फार्मर्स लोग बोल रहा जो है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जो C2 के ऊपर जो कैलकुलेशन किया था उसके ऊपर, मतलब उसका 50% प्रॉफिट के साथ C2 के ऊपर डिमांड है। गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, A2 प्लस FL के ऊपर उन्होंने कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो भी क्या डिसाइड करेंगे, डिसाइड के लिए CAPC जो बात कर रहा था, बार बार बोल रहा CACP मतलब है
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, ये एजेंसी है, इसके ऊपर वो लोग रिकमेंड करते हैं कितना देखो, उसका ऊपर डिपेंड करेगा कितना रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है समझ में, क्या डॉक्टर स्वामीनाथन गोयल उन्होंने क्या रिकमेंड किया, फार्मर्स लोग क्या डिमांड किए, तो इतना तो क्लियर तो हो गया ना, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बात कर रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट परचेज पर सर्टेन अमाउंट में परचेज करते हैं, जो फार्मर्स तो गवर्नमेंट करते हैं। कब मिनिमम सपोर्ट एमएसपी डिसाइड होते हैं, कोई भी सीजन का ग्रोइंग का शुरुआत में, उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें फ़ायदा फार्मर्स को पता लग जाता है उसमें कितना गारंटेड हो सकता है, उसका जो प्राइस जो है कितना तक हो सकता है, उसका नीचे तो नहीं होगा, तो उसको ऊपर ही हो सकता है, ऊपर होगा तो बाहर सेल कर देंगे, उसको गाँव में नहीं देंगे, नीचे होगा तो गाँव में सेल कर देंगे, ठीक है। ऐसा है, उसको फार्मर्स को फ़ायदा होता है, उसका इंश्योर होता है, इससे ज़्यादा प्राइस उनको नहीं मिलेगा, कहीं नुकसान हो गया, कुछ फसल नुकसान हो गया, कई जगह प्राइस डाउन हो गया, कहीं प्राइस फॉल हो गया, उसके लिए नुकसान हो जाता है, इसके लिए जो है उसको झेलना नहीं पड़ेगा, उसको नुकसान नहीं होगा, डिस्ट्रेस नहीं होना पड़ेगा, इसको एक गारंटी मिल जाता है फार्मर्स को अच्छा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट में है, फार्मर गवर्नमेंट डिसाइड कर 24 क्रॉप्स को डिसाइड करते भी है, लेकिन कई केस में ऐसा भी देखा गया, ये लास्ट टाइम जो एमएसपी का पॉइंट हुआ था, उस टाइम जो आर्गूमेंट भी हुआ था, कई जगह एनालिसिस होगा, कई झगड़ा भी हुआ था, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फार्मर से बातचीत नहीं ना करके, जगह ऐसे भी ऐसे पॉइंट भी है, फार्मर से डिसाइड नहीं करके उन्होंने एमएसपी डिसाइड कर लिया, ऐसे भी पॉइंट है। अब ऐसा भी डिसाइड है, गवर्नमेंट 24 क्रॉप्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन तो कर तो रहा है, लेकिन प्राइस खरीदने टाइम जो है बहुत कम क्रॉप जो है उन्होंने खरीद रहा है, तो किसान को जो बहुत नुकसान ऐसे भी झेलना पड़ता। तो किसान का डिमांड है एमएसपी को गारंटेड लॉ में कन्वर्ट किया जाए, लॉ में कन्वर्ट हो गया तो गवर्नमेंट बाउंड होगा जितना भी क्रॉप्स है उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो किसान के पास जो इतना प्राइस, मतलब एक फिक्स प्राइस तो उतना मिलना ही मिलना, ठीक है, गवर्नमेंट ने खरीदना ही खरीदना, नहीं बेचा तो फिर खरीदना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट है, ठीक है। आर्टिकल अगर बढ़ाते 1 बाय देख लेते हो, पॉइंट वाइज देखते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर दिया, ठीक है। टारगेटेड क्रॉप्स ऑलमोस्ट डाइवर्सन का जो समस्त पॉइंट इंपॉर्टेंस मिनिमम सपोर्ट, डाइवर्सन क्रॉप्स जो है एमएसपी जो है बोलता है क्रॉप्स को डाइवर्सिफाइड करो, ठीक है। एक क्रॉप जो है ऐसे भी नहीं, बहुत सारे फार्मर ऐसे भी करते हैं जिसको ज़रूरत है उसी को, मतलब जिसको हाई प्रोडक्शन है उसको क्रॉप करते हैं, लेकिन मार्केट हो सकता है उनका डिमांड ना हो, ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसा है जो उसको डाइवर्सिफाइड करो, ठीक है, जिसका डिमांड कई भी केस में जिसका डिमांड हो वो उसका क्रॉप नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते, तो उसको डाइवर्सिफाइड करने से क्या होगा, एक बैलेंसिंग होगा, ऐसा पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रॉप्स अभी तक जो है 24 क्रॉप्स को उन्होंने जो है एमएस को अंदर है, उसको बहुत ध्यान से देखा। खरीफ में क्या पैडी से क्वेश्चन भी आया था, पैडी है, जावर है, बाजरा है, रागी है, मेज है, अरहर है, मूंग है, उड़द है। आप सोच रहे मैं इतना पढ़ क्यों रहा हूँ, इसको क्वेश्चन भी आया भाई साहब, ठीक है। इसको क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, क्वेश्चन कॉफ़ी में आया था, ठीक है, ध्यान दीजिए कि कॉफ़ी नहीं है, इसमें टमाटर भी नहीं है, इसमें आपका टर्मरिक भी नहीं है, कई पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आया था। शीशा में, ठीक है, सोयाबीन है, ठीक है। उसके बाद जो व्हीट, बार्ली, ग्राम से मशहूर है, कुछ पॉइंट है। उसके बाद जो है जूट है, कुछ पॉइंट। कैलेंडर ईयर क्रॉप होता है, कोपरा, डीहक्स, कोकोनट, शुगर क्रेन, एक कुछ पॉइंट है। ये चार्ट को ध्यान से देखिए, इसको क्वेश्चन एक बार आया था, हो सकता है और एक बार क्वेश्चन इसको आ जाए, ठीक है। वेरियस कमीशंस कब हुआ था, ये जो एमएसपी का बाद, मतलब पहले जो उसका था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, APC, ये 1966 का 65, उसमें एक लागू एक कमीशन बैठे थे, उसमें एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट पर गवर्नमेंट को देने के लिए बात हुई थी। उस टाइम उसका नाम था एग्रीकल्चर APC, ठीक है। लेकिन बाद में उसका नाम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया गया। किसने किया, CACP, बार बार बदलाव जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इन्होंने इसका नाम MSP रख दिया। बाद में जो है 1966 के बाद 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कमीशन बनाया, उसका नाम नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है, NCB। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बता रहा था 50% जो MSP होगा उसका प्रॉफिट फार्मर्स को 50% होना चाहिए। दूसरा जो है उसका जो कैलकुलेशन जो बात C2 का बात करते हैं, C2 बात है ना, और ही बताऊँगा। C2 के अंदर जो आपका रहेगा, उसके अंदर सीड A2 हो जाएगा, मतलब A2 मतलब है जितना भी खर्चा हो उसमें सीड खर्चा होगा, फर्टिलाइजर खर्चा होगा, उसमें वाटर खर्चा होगा, डीजल खर्चा होगा, मतलब इरिगेशन जितने में खर्चा सब आ जाएंगे। एफिल मतलब है फैमिली लेबर जी, तो उसका अंदर आ जाएगी। प्लस जो है उसका अंदर इंटरेस्ट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट जो लोन लिया इनके इंटरेस्ट भी आ जाएगी, रेंट भी आ जाएगा, लैंड का रेंट वो भी साथ में आ जाएगा।
गवर्नमेंट बोला नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है ओनली A2+FL। उन्होंने लैंड का रेंट खर्चा नहीं देंगे, उसका जो इंटरेस्ट कोई किसी से लोन लिया इंटरेस्ट वो भी नहीं देंगे, साथ में इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। तो डॉक्टर स्वामीनाथन में C2 के ऊपर किया था, गवर्नमेंट बोला नहीं हम C2 को नहीं करेंगे, A2+FL करेंगे। जो फार्मर्स लोग बोल रहा है जो C2 प्राइस है उसके ऊपर करने के लिए, क्लियर है ना। और ये बताएंगे शांता कुमार कमेटी, उसके बाद 2014 में 14 में एक कमेटी बैठा था, उसको बोल रहा है कमेटी ने बोला ऐसे भी नहीं, कोई भी जो है इस क्रॉप जो है जिसके इनकम बेस हो, जिसमें इनकम बेस, प्राइस बेस मत करो, जिसका प्राइस ज़्यादा ऐसे नहीं, इसका इनकम बेस ऐसा करो, जिसका प्राइस ज़्यादा है उसका बनाना, ऐसा भी नहीं वैसे तो उसका ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप क्रॉप बना रहे हो जिसका क्रॉप ज़्यादा होता है, प्राइस में देखो तो बाद में ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगा लेके, ऑलरेडी उसके बाद ऑलरेडी ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है। जो है इनकम बढ़े, जिसका इनकम ऐसे भी बहुत से इनकम हो सकता है, जिसका इनकम ज़्यादा हो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे प्राइस करो जिससे भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो आप देखा होगा बहुत सारी जो हमने बात करता हूँ इकोनॉमिक पॉइंट हो, ऐसा बहुत सारे जो है फार्मर्स पे जो डाइवर्सिफिकेट एग्रीकल्चर डिपेंड मत करो, आप क्रॉप को और भी उसको ये करो, और भी प्रोसेस क्रॉप को जो है प्रोसेस करो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेट करो, ठीक है। और भी आप हॉर्टिकल्चर में घुस जाओ, और भी जगह घुस जाओ, फिर इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे सेक्टर में घुस जाओ और भी इनकम बेस्ट करके, इसमें गवर्नमेंट सोचता है अपना फूड बास्केट बढ़ाने के लिए, प्रोसेस फूड बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, जिसके एग्रीकल्चर पर सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना होकर उसका एग्रीमेंट और बढ़ाओ, ऐसे बातचीत चल रहा है। इश्यूज जो है बात के एक्सेस स्टोरेज कैपेसिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी है, बहुत सारे इशू, फिजिकल वार्डन उसको हो जाता है, देखिए नॉन प्रोफेशनल इंक्रीज बहुत सारे केस इसमें हो जाते हैं। ये भी बात हो रहा है जो जो फार्मर्स लोग बोल रहे हैं, जो बात किया था फार्मर्स लोग बोल रहा है उसका जो डॉक्टर स्वामीनाथन के ऊपर ये करेंगे, ठीक है। अभी ये पॉइंट है, बात करते हैं, सारी पॉइंट डिस्कस हो, A2 के बाद डिस्कस हो गया, ठीक। कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर्स, ठीक, आइदर कैश और काइंड, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर लेबर्स हुए, ठीक है, लीज इन हैंड, तो जो भी फ्यूल, इरिगेशन, जो भी खर्चा है A2 में डाल देंगे। A2+FL मतलब क्या होगा, बहुत बात किया, C2 बात किया, C2 की बात किया, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट कर रहा है A2+FL इसको लेकर कर रहा है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला था, ठीक है, C2 में करने के लिए, तो बात करें C2 जो है वो, और जो उसका 50% करने के लिए 50% में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है ना। इन फेवर जो बात कहते हैं, इन फेवर जो है राइट, तो बहुत सारे इशू है, बेस लाइन जो पैसे इसको रिस्क कवर जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर जो है इन फेवर ऑफ लॉ गारंटेड बन जाएगा तो फार्मर्स को क्या होगा, उसको गारंटेड प्राइस मिल जाएगा, उसको रिस्क कवर जीरो हो जाएगा, रिस्क कवर, ठीक है। उसको एक मतलब उसका डिस्टेंस जो है नहीं रहेगा, मतलब उसका कुछ फार्मर्स के बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर प्राइस बहुत लो भी हो तो गवर्नमेंट को उस प्राइस में खरीदना ही खरीदना, कि लॉ बन गया, एक इशू हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। और भी सॉल्यूशन रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, जो रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। राइट ऑफ फार्मर्स को राइट हो जाएगा, इसको सेल करना ही करना है। ऐसे भी बहुत से जैसे देखा गया जो फार्मर्स लोग जो है गवर्नमेंट तो MSP बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल केस में खरीदते हैं बहुत कम, तो फार्मर्स लोग डिस्ट्रेस में हो जाते हैं ऐसा केस में, ठीक है। MSP भी नहीं, अगर जरूरत भी नहीं तो कैसे खरीदेंगे, रखने का जगह नहीं, ओवर कैपेसिटी हो, स्टोरेज रखने का जगह नहीं, इतना जरूरत भी नहीं, तो कई केस में ऐसा बहुत सारे इशू गवर्नमेंट फेस करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन जो है, अगर जो ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन है वो जगह, ठीक है। क्रॉप जो है इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन, अगर सपोज MSP प्राइस ज़्यादा हो, 50% प्रोडक्ट प्रॉफिट मिलेगा, फूड इन्फ्लेशन जो क्रॉप जो प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। फूड इन्फ्लेशन जो है एक बहुत खतरनाक, तो बैंक कल भी बात करता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा क्या होगा, रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे क्या होगा, आपको ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ जाएगी, आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नया जो मतलब नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, नया कंपनी नहीं बनेगा, नया प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसे बहुत तरीके ग्रोथ होल्ड हो जाएगी, और जो सब कुछ एसोसिएटेड है, ठीक, क्लियर है ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जो एक पॉइंट है WTO के बाद, WTO सब्सिडी, आप किसी को MSP का नाम ले सब्सिडी ज़्यादा दे नहीं सकते, और WTO मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ है, किसी को सब्सिडी आप दे नहीं सकते, दे देंगे तो आप उसका जो केस हो जाएगा, वर्ल्ड में केस हो जाएगा, उसका एक पॉइंट वो केस हो जाएगी, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में 100 में MSP लॉ कर देंगे, उसका रिलेटेड अदर्स जो है बहुत से सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे मत्स्य भी है, बहुत सारे वो भी सेक्टर जो इसका रिलेटेड ही है, वो लोग भी लॉ बनेंगे,
बना डिमांड करेंगे, लॉ का डिमांड करेंगे। मतलब अगर लॉ का कन्वर्ट कर देंगे तो एक ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट के पास पैदा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे भी ज़्यादा है, ठीक है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जो अन्य सर एक ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट में पैदा हो जाएगा, एक इकोनॉमिक होल्ड हो जाएगी, बहुत सारी इश्यूज हो जाएगी। अभी तक बताया जा रहा है आगे अभी का टाइम में एमएसपी कानून में बन जाए तो गवर्नमेंट को 5 ट्रिलियंस रुपीज़ जो उनका खर्चा होगा, 5 ट्रिलियंस रुपीज़ का खर्चा होगा उसको पूरा क्रॉप को खरीदने के लिए, कॉर्न बनाने के लिए, ठीक है। स्टोरेज एंड डिस्पोजल प्रॉब्लम जो बात करें, स्टोरेज एंड डिस्पोजल, स्टोरेज इतना है ही नहीं, अगर लॉ बन जाएंगे, ऐसे पॉइंट है। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसका ही उसको इंश्योरेंस प्रबंध करते, कई सारी जो गवर्नमेंट देते हैं, ऐसा कुछ बहुत से स्कीम्स है गवर्नमेंट उसको, जिस जो क्रॉपिंग करता है 2 एकड़ के ऊपर हो उसको तो 6,000 रुपये देते हैं, मतलब 3 टाइम्स 2,000 करके 3 टाइम देते हैं। ऐसा भी बहुत से अदर स्टेट में भी उसको प्राइस करते हैं, ऐसा कुछ सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको आपको समरी बताया, ऐसे डिटेल 1 बाय 1 पढ़ना पॉसिबल नहीं, आपको समरी पर समझने के लिए, ठीक है, समरी बताया। समरी ये है, आपको क्लियरिटी हो गया जो इसका फेवर में क्या है, मतलब फार्मर्स लोग क्या चाह रहे हैं वो भी डिटेल। एमएसपी लॉ पर गवर्नमेंट एमएसपी लॉ मना कर रहा है कि कभी पॉसिबल नहीं एमएसपी लॉ को 100% गारंटेड देने के लिए, आपने वो भी पॉइंट डिस्कशन किया। फार्मर्स का फेवर में क्या वो भी डिस्कशन, फार्मर्स क्या चाह रहे हैं उनका फेवर में बात किया, ठीक है, गवर्नमेंट के फेवर में बात किया, गवर्नमेंट में क्या चाह रहे हैं, क्या कर सकता है वो भी हमने डिस्कशन किया। बहुत से इंटरनेशनल में इश्यूज हैं ये भी हम डिस्कस किया। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है, 1 पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखता हूँ, एक क्वेश्चन आया प्रीवियस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2018 को आया था। कंसिडर फॉलोइंग, एरिका नट, बार्ले, कॉफ़ी, कॉफ़ी तो नहीं लग रहा है, एरिका नट भी नहीं है जो एमएसपी है, आपको बार्ले है, फिंगर मिलेट भी है, ग्राउंड नट भी है, सिसम नट भी है, टर्मरिक नहीं है। जो उसके अंदर डिस्कस होगा जो पॉइंट है कौन सा नहीं है, जो उसके अंदर कौन सा एमएसपी में है, तक मिनिमम चावल वही से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है बार्ली 2 नंबर है, कॉफ़ी नहीं है 4 नंबर, मिलेट है, ग्राउंड नट भी है 6 है, मतलब ये 2 4 5 2 नंबर सी है। तो आपको जो भी लिस्ट दिखाया था वो लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको करना चाहिए। Consider the following statement. In the case of Kerala pulse and oilseed, procurement of minimum support price MSP अनलिमिटेड, ओपन अनलिमिटेड नहीं है। अभी तो अभी एमएसपी लॉ हो जाएगा तो अनलिमिटेड होगा, अभी एमएसपी लॉ नहीं है या अनलिमिटेड नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। दूसरा है, इन केस ऑफ केरल एंड पल्सेस MSP is fixed to any state and UT at a level of which market price will never rise। मार्केट प्राइस के साथ एमएसपी का संबंध नहीं है, ठीक है। एमएसपी अलग कैसे है, मार्केट प्राइस अलग है, ठीक है। ये प्राइस भी ये दोनों में करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों सही नहीं, तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2 इसका आंसर है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ये नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रधानमंत्री मोदी होल्ड वाइड रेंजिंग टॉक विथ यूएई प्रेसिडेंट। जो यूएई के साथ जो अभी फरवरी 13 और 14 को यूएई में विजिट में गया था, यूएई में, ठीक है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है, एग्जाम्पल है, आपको एक समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, कई जगह लिखा है। लास्ट जनवरी में जब 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था गांधीनगर में, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट उसमें इन्वाइट थी, ठीक है, यूएई का प्रेसिडेंट इन्वाइटेड थी। उस टाइम जो है गुजरात में अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट में हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे खुद रिसीव करने के लिए, यूएई के प्रेसिडेंट रिसीव करने के लिए वहाँ पे गए थे, उनको एयरपोर्ट में रिसीव किए थे। इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब दुबई में गए, अबू दुबई में गई थी, उस टाइम एयरपोर्ट विजिट करने के लिए उसका जो है यूएई का प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे रिसीव करने थे। वहाँ पे जो है उसने हाक किया, मोदी जी ने उस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाक किया। एक दोनों कंट्री के बीच में एक अच्छी रिलेशंस, एक मजबूत टाई, ठीक है, एक दर्शाता है, ठीक है। और यूएई बार बार जब एक इंट्रोडक्शन में दे दिया, यूएई का रोल इंडिया के साथ मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 7 मंथ में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर 5 टाइम जो है यूएई प्रेसिडेंट के साथ मिला है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है, उनका जो टाई अप है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दोनों कंट्री के बीच में इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक्स, बहुत सारी दिक्स में बात करेंगे। इस यूएई के साथ रिलेशंस, मजबूत रिलेशन होना अभी है ही तो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें।
यूएई में जो है मेनली जो एक मंदिर इनोग्रेट करने गया था हिंदू टेम्पल, उसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हिंदू उसका फीचर्स क्या है, क्या कर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मंदिर उन्होंने इनोग्रेट करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो है यू के से टाई अप जो मेजर पिलर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो उसका जो बहुत सारे पिलर्स है, उसका चैलेंजेस क्या है, वो हम बहुत सारे डिस्कशन दे दिया। चैलेंजेस के अंदर एक चाइना है, दूसरा है उसके अंदर मिडिल ईस्ट का जो इस जोन में जो है अभी तो वारफेयर लगा हुआ है। एक तो इसराइल के साथ हमास का, ईरान वारफेयर में बिजी है, यमन बिजी है, बहुत सारे यमन का जो चल रहा है, सीरिया उसमें यमन ये उसके साथ इसी कंट्री झगड़े में जो है इंडिया का साथ यूए के रिलेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड रूट है, बार बार वर्ल्ड ट्रेड रूट जो है उसमें जो आपका अरेबियन सी आता है, इंडियन ओशन आता है, इस रूट में उसको सेफ जोन के लिए जो पायरेट्स होता है, उसका दोस्तों होते डकैती होता है, उसमें दमन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यूएई का रोल, इंडिया के साथ रोल उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ बात करेंगे, यूएई जो है इंडिया जो मेजर जो है वन ऑफ द मेजर 6 पोजीशन में वो जो क्रूड ऑयल सप्लायर। ठीक है, यूएई का क्रूड ऑयल सब मेजर वन ऑफ द मेजर बोल सकते हो। इंडिया सोचता है और भी क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया से लेके इस रूट्स में करने, क्योंकि जो रेड सी है, जो रेड सी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जो है बाकी कंट्री के साथ क्रूड ऑयल का सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इंडिया सोच रहा है, ये भी पॉइंट है। यूएई जो है इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट 4th लार्जेस्ट जो है इन्वेस्टर है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट बोलते हैं तो इंडिया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया का जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर करते हैं उसका जो है इम्पोर्ट में। ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। लास्ट COP28 में जब COP28 में जब यूएई के प्रेसिडेंट के साथ इंडिया प्राइम मिनिस्टर बोले तो उसमें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात हुई थी, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव मतलब एमिशन रिड्यूस करना, ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस करना, उसके लिए दोनों कंट्री का हेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले किया उस दोनों के जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करेंगे, अगर बात डाटा का जो है $85 बिलियन जो है इन 2023-22 में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप बायलैटरल ट्रेड 85 बिलियन USD, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यूएई जो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और जो है 4th लार्जेस्ट जो ओवरऑल इन्वेस्टर, जो बात करते हैं 4th लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर, बहुत ही क्रूशियल रोल में है। ठीक है, और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएई है। ठीक है, और बहुत सही पॉइंट है। अगर हम इसको बात करेंगे जो जो बोल रहा था उसको चैलेंजिंग है, जो चाइना का रोल, जो बात चाइना का रोल है, और उसको लोन पाकिस्तान को लोन देते हैं, यूएई पाकिस्तान को लोन देते हैं, तो उसमें उस टेररिस्ट के बाद पैसा चले जाता है, वो इंडिया के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब है। और जो बोला था चाइना जो है, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव वहाँ पे है, उस एरिया में बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ईरान इसको इन्वॉल्व है, उसको इंडिया का चैलेंजिंग जॉब है। और चाइना जो है यूएई जो कंपनीज हैं, ठीक, उसका लो इंटरेस्ट रेट में जो लोन देते हैं। ठीक है, जो लोन इंडिया वाला नहीं कैप्चर कर पाते, इसके लिए इंडिया के लिए चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अगर ग्लोबली अगर देखेंगे यूएई का लोकेशन हम देख लें, यूएई का लोकेशन देख लेंगे, यूएई का सराउंडिंग कंट्री ओमान है, सऊदी अरब है, कतार जो है इसका ज़ीरो है, और पेरिशन सी उसके यूएई के साथ है। ये कतार है, आपका जो ओमान है, ये सऊदी अरब है, नीचे सऊदी अरब है, और पेरिशन सी ऊपर है। एक उस पॉइंट है यूएई के साथ है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, कल भी हम डिस्कस किया था, आज भी मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। चैलेंजिंग क्या है, उसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है, आगे क्या कर सकते हैं, दोनों का दोनों डिस्कशन है, जो बार बार दोनों डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ को थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का रिलेशन और अच्छा हो जाएगा, जो चैलेंजिंग जो है उससे और बेटर अच्छा हो जाएगी। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट BAPS टेम्पल इन यूएई। एक हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट करने के लिए पीएम मोदी जी ने किया है, उसका और भी कुछ काम था मोदी जी का। हिंदू टेम्पल्स, BAPS टेम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन पॉइंट भी बात किया, ऑलरेडी डिस्कस किया। BAPS स्वामीनाथन टेम्पल जो है वर्ल्ड वाइड 1550 के ऊपर टेम्पल जो है वर्ल्ड वाइड उनका बना हुआ है। 3000 के ऊपर उसका जो है साढ़े तीन हज़ार का उसका सेंटर है, वर्ल्ड वाइड सेंटर है। इंडिया में दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर में मंदिर है, उसको भी जो BAPS स्वामीनारायण मंदिर जो है सेम संस्था उन्होंने बनाया था।
1997 में BAPS का जो एक प्रमुख जो है, उन्होंने अरेबियन कंट्री में हिंदू टेम्पल बनाने के लिए उन्होंने बात की थी, डिजर्ट कंट्री में हिंदू टेम्पल बनाने के लिए बात की थी, क्योंकि अरेबियन का जो है यूएई में जो बताया था 3.5 मिलियन स्कोप जो है इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है, और जो 200-300 फैमिली शामिल जो डिवोटीज भी वहाँ पे है। एक इम्पोर्टेंट जोन है हिंदू टेम्पल बनाने के लिए यूएई में, ठीक है, अरेबियन यूएई में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बनाने के लिए 700 करोड़ रुपीज़, इन रुपीज़ की बात करें 700 करोड़ का भी खर्चा हो गया। 20,000 टन जो है स्टोन इसको यूज़ किया उन्होंने। 700 कंटेनर इसको स्टोन को लाया गया वहाँ पे। इसका बाहर का जो स्टोन है राजस्थान से लाया गया, रेड स्टोन, राजस्थान जो है रेड स्टोन लाया गया। अंदर का जो स्टोन है वो इटालियन स्टोन है, ठीक है। उसको टाइल जो है नैनो स्टाइल लगा गया, जिसका क्या होगा, नैनो टाइल में क्या होता है, जो आदमी चलने फिरने में ईजी रहता है। बताया जा रहा है जो मंदिर के चारों पास जो है मतलब आर्टिफिशियल उन्होंने रिवर बनाया, गंगा रिवर बनाया, वाटर जो गंगा से लेके गया, वाटर वहाँ पे लेके गया, ठीक है। मंदिर में जितने भी डेटीज है, जितने मूर्तियाँ हैं, हिंदू मूर्तियाँ वहाँ पे, शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश है, हनुमान जी है वहाँ पे, और भी सभी जो मूर्तियाँ वहाँ पे लगा हुआ है। कई कल्चर जो है उसको, जैसे कि इंडियन कल्चर है, रिजिशन कल्चर, कई वैदिक कल्चर, कई कल्चर जो वहाँ पे हिंदू वहाँ पे बनाया गया, वहाँ पे प्रोडक्ट किया। इसका जो जमीन दिया था, जो एक मुस्लिम किंग था, 2019 का जो यूएई का जो किंग था, प्रेसिडेंट था, उन्होंने दिया, उसको ज़मीन दिया था। उसको बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइनर है, जो भी कोई सिख क्रिश्चियन कोई ना कोई अब जो कम्युनिटी है, उसका अंदर जो बनाया जो है, उसका जो मैकेनिकल जो डिजाइनर है, उसमें 2019 में उसको बेस्ट प्राइस मिला था मैकेनिकल जो प्रैक्टिकल ये था। कई सारी इश्यूज पॉइंट है, ठीक है। यूई का कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, बच्चे को बहुत सारी पॉइंट है, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो बताया जा रहा है 108 फीट जो है लंबाई है, ठीक है। बीएपीएस जो टेम्पल है, जब वचनबासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनाथन संस्था जो है, इसमें जो है वर्ल्ड वाइड कितना है, 1550 का ऊपर जो है वर्ल्ड वाइड इसका टेम्पल बना हुआ है। वर्ल्ड सेंटर जो 3850 सेंटर है, और वीकली 17,000 वीकली असेंबलीज जो ग्लोबली उसके इसलिए असेंबली होता है। 1997 में जो है उसका बीएपीएस जो हेड है, प्रमुख जो है, उसमें महाराज उसमें यूए में बाउंड्री बनाने के लिए बातचीत की थी। इसमें जो है 27 एकर्स के ऊपर बनाया गया, 27 एकर्स का बनाया गया, तो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है 13.5 जो है एकर्स है, ठीक है। हाइट बात हो गया सारी चीज़ इसमें। आर्किटेक्चर इसमें बात है, बेस्ट आर्किटेक्चरल मैकेनिकल जो प्रोजेक्ट होना है, 2019 में बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट बनाया गया था, और जो है मिडिल ईस्ट में बेस्ट डिजाइनर मिला था उसको, 2020 को बेस्ट डिजाइनर मिली थी उसको। तो जो सेंट्रली तो 96 बेल्ट गोमुख इंस्टॉल, 96 बेल्ट गोमुख है इस, उसमें जो मेन स्वामी पूर्व प्रमुख स्वामी महाराज को 96 ईयर्स लाइफ के हिसाब से जो बेल्ट जो है उसमें 96 बेल्ट वहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। बाकी डेटीज जो है कॉन्सर्न ऑफ इंडियन हैव बीन फीचर्स टेम्पल इंक्लूडिंग लॉर्ड राम है, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, लॉर्ड शिवा, ठीक है, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, सभी जो डेटीज है हिंदू टेम्पल जो डेटीज वहाँ पे इंस्टॉल किया था, ठीक है। होली रिवर बना, सराउंडिंग होली रिवर है, वो पानी जो यहाँ से लेके गया था। कोई भी फेरस मटेरियल यूज़ नहीं किया, जो भी नॉन पोरस होता है, जब भी कभी जो है जो करोशन होता है, जो फेरस मटेरियल यूज़ नहीं किया था, ठीक है। मुस्लिम किंग दिया था, मुस्लिम किंग जो है डेवोट लैंड मुस्लिम किंग दिया था, ठीक है। आर्किटेक्चर कैथोलिक क्रिश्चियन सब जो में, तो इनका जो भी है बहुत ही मन से बना है, इसमें बहुत ही अच्छी बना है, ठीक है। इसका जो इंडिया के से रिलेशंस, एक अच्छी रिलेशंस इन्होंने दर्शाते हैं। एक कुछ पॉइंट है, आज हम शॉर्टकट बोले, इसमें कुछ पॉइंट इसको चाहते हैं, इसका कुछ क्वेश्चंस में आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन इसका तो क्वेश्चंस मतलब राम तमिल होते हैं, क्वेश्चन के बाद यूए के साथ जो टाई अप है, ये भी एक दर्शाते हैं जो यहाँ पे मंदिर, अच्छे मंदिर बनाए, ठीक है। मेनी लॉज इन 17 लोकसभा, ठीक है। 17 लोकसभा भी जस्ट खत्म हुआ,
यहाँ पे भी जो है बताया जाए बहुत सारी जो है चीज़ है यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गया। कई सारे पॉइंट एनालिसिस किया, तो कई सारे पॉइंट होते हैं एनालिसिस किए, उसमें जो बोल रहा जो है यहाँ पे कोई नो अपॉइंट डेप्यूटी स्टीफ का जो उन्होंने कोई अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। लोएस्ट नंबर ऑफ सीटिंग किया, लोएस्ट नंबर ऑफ बिल पास किया, ठीक है। लोएस्ट नंबर जो है डिस्कशन हुई, ठीक है। ऐसे भी किया जो है इंपॉर्टेंट बिल जो है बहुत से क्रिमिनल लॉ बिल पास किया। 70% अब जो है MP जो है सस्पेंड था उस टाइम, क्रिमिनल जो इंपॉर्टेंट बिल जो पास किया था। प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एनी इन क्वेश्चन आंसर वाला लिया था, एक रिटर्न में दी थी, ठीक है। एक बहुत सारी पॉइंट है डिस्कशन होता है, ऐसा कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, कई सारे पॉइंट हमारा डिस्कशन करते हैं। इन्होंने कुछ एनालिसिस किया था, इन्होंने अब बिल पास जो है वो भी बिल पर रिड्यूस ट्रेंड में है, ठीक है। और दूसरा जो है बिल जो है स्क्रूटनीज, ठीक है, पहले 65-70 था, वो भी स्क्रूटनी जो बिल स्क्रूटनी होता है वो भी रिड्यूस ट्रेंड में 16% में आ गया। मतलब बिल पास भी कम, स्क्रूटनी का टाइम में स्क्रूटनी जो होता है मतलब एक्यूरेट होता है, क्योंकि बिल जो पास होता है जो लॉस के जो स्क्रूटिन होना इंपॉर्टेंट है, तो पहले ज़्यादा था 65% को बता, अभी धीरे धीरे वो भी 16% में लेके आएगा, तो नंबर ऑफ बिल पास वो भी रिड्यूस हो गया। सिटिंग आवर्स जो है कभी रिड्यूस होते गया। सिटिंग आवर्स जो है देखो कभी रिड्यूस हुए 274 सिटिंग आवर्स और सिटिंग आवर्स और डेज जो है वो भी रिड्यूस होते गया। सिटिंग डेज लोकसभा सिटिंग डेज 274 रह गया, पहले जो कम बहुत हाई में था, अभी रिड्यूस कम 600 के आसपास था, 550 के आसपास था, वो 2 मतलब हाफ के ऊपर लेके गया, ठीक है। सिटिंग आवर भी रिड्यूस वो भी रिड्यूस 10 में, सिटिंग आवर्स जो है रिड्यूस 10 में कभी। एक देखो कई सारी डाटा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं दो हाफ एन आवर डिस्कशन इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री जो प्रीलिमिनरी डिस्कशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाफ एन डिस्कशन वो भी 0 में आ गया। हाफ एन डिस्कशन प्रीलिमिनरी डिस्कशन होता है, दोनों डिस्कशन था वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। शॉर्ट डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना था, वो भी धीरे धीरे वो रिड्यूस 0 में तो हो गया। इस पॉइंट है कॉलिंग अटेंशन, ठीक है, दूसरे को अटेंशन करना, MP के साथ डिस्कशन करना, अटेंशन करना, कोई बातचीत नहीं कुछ नहीं, ऐसे भी लॉ सैंक्शन हो गया, तो ये भी रिड्यूस हो गया। एडजॉर्नमेंट मोशन, मतलब एडजॉर्न मोशन जो है कोई एडजॉर्न मोशन करना था वो भी धीरे धीरे वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। एगेंस्ट में कितने एगेंस्ट में वो भी एडजॉर्न मोशन है, मतलब कितना एगेंस्ट में उसका बिल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। बोले चार्ट टाइम स्पेंड फॉर डिस्कशन यूनियन बजट, यूनियन में टाइम स्पेंड होना था वो भी जो है पहले कितना था देखो, अभी वो धीरे धीरे हो गए। ये जो कुछ चीज़ है डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। एक आने वाले दिन में इसका इम्पैक्ट मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, गुड सिग्नल जैसा तो नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो वैसे भी लेट हो गया, बहुत टॉपिक था इसमें डिस्कशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया। मेन तो MSP बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुछ क्वेश्चन हमने दिखाया, और भी सारे क्वेश्चन है, आप एग्जाम इसको सर्च करके उसको किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यूए से रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है ये तो एनालिसिस जजमेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल सही लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना कर लीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।